हाँ जी, तो नेक्स्ट हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड क्या है। तो केमिकल बॉन्ड है क्या? फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर। फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर, फोर्स है जो एटम्स को जोड़ के रखती है विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है केमिकल बॉन्ड बनने की। ठीक है, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन है वाई डू एटम्स कंबाइन, वाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही बनता है। सेकंड क्वेश्चन है अगर एटम कंबाइन करते हैं तो H2 हमारे पास बनता है, H3 क्यों नहीं बनता? ठीक है, कुछ कम्बिनेशंस ही पॉसिबल क्यों हैं? नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास BF3। अगर तुम BF3 की स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो BF3 हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर आती है, एक ही प्लेन के ऊपर, और जो NH3 है वो हमारे पास पिरामिडल आता है। ये क्यों? इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों है? तो ये सारे आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है नोबल गैसेस क्या होती हैं। नोबल गैसेस है जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं जो, उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो इनको याद करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, हैंगिंग नेक ऑलवेज करिए एक्सरे। तो इसके आउटर मोस्ट में 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है, इसका 86 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ तो देखें तो इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। अब अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज़ 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1। लिथियम की बात करूँ तो 2 1 है, सोडियम की बात करूँ तो 281 है, क्लोरीन की बात करूँ तो 287 है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करूँ तो 26 है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो उन सब के केस में क्या है, उन सब के आउटर मोस्ट शेल में, इसके में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एटम जो है वो कंबाइन क्यों करते हैं? एटम्स कंबाइन करते हैं अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। आउटर मोस्ट शेल क्यों कंप्लीट करना? उन्होंने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन का अपना आंसर मिल गया कि एटम्स जो है, द एटम्स ऑफ different elements, atoms of different elements combine with each other in order to complete their octets का मतलब क्या है? that is 8 electrons in their outermost shell, और डुप्लेट हाइड्रोजन के केस में कंप्लीट होता है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। और लिथियम भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो भी डुप्लेट हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके केस में होता है? इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। टू अटेन, सो दैट कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। तो एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? एटम्स कंबाइन इसलिए करते हैं सो दैट वो ऑक्टेट और डुप्लेट
कंप्लीट कर ले, ऑक्टेट उनका और डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, सो दैट वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम्स कंबाइन कैसे कर सकते हैं। एटम्स कंबाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब हाउ डू एटम्स कंबाइन, और कैसे एटम्स कंबाइन करते हैं। हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम कंबाइन करते हैं सबसे पहले बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन की पूरी ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे हम, ये है आयनिक बॉन्ड, ये बनता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी, एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा है, ये आपके पास आ गया पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा हमारे पास आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर सेकंड है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट में भी शेयरिंग होती है, बट कोऑर्डिनेट में क्या है, एक एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में क्या है, यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम दोनों एटम्स देता है। तो यहाँ पे हम इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने पास आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक, और इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, when a bond is formed by complete transference of electrons from one atom to another so as to complete their outermost shell। कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो रही है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने लिया, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल है सोडियम की, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना दे देता है। अब दूसरे हाथ हमारे पास है क्लोरीन, इसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये इसकी वैलेंसी इधर, इसकी इधर, तो NaCl बन जाता है। तो यहाँ पर सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, सोडियम के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास 7 थे, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 8, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 8 8। दोनों के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 8, ठीक है। तो ये है बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस। नेक्स्ट है दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड ले लो, तुम कैल्शियम क्लोराइड ले लो, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCF2, जिसकी मर्जी एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पर देखो Ca जो है इसके पास 2882, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, इसकी वैलेंसी +2, इसकी -1, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, ये तो आपको लिखना आता ही होगा, 10th में आपने सीखा होगा। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया कैल्शियम 2 पॉजिटिव, यहाँ पे F नेगेटिव, तो ये बन रहा है CaF2। इन द सेम वे आपके पास बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ
अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 12 है 282, ऑक्सीजन का 26। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको 2 चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। अब देखो Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, तो यहाँ पर ये बन गया MgO। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, ऐसे तुम एग्जांपल लो कैल्शियम सल्फाइड, तो कैल्शियम सल्फाइड देखो कैसे बनेगा, सल्फ़र किस में आता है, ऑक्सीजन सल्फ़र, तो सबकी वैलेंसी -2, कैल्शियम 2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव, तो कैल्शियम सल्फाइड बनेगा हमारे पास CaS। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड CO बनता है। सोडियम सल्फाइड, अगर मैं बात करूँ सोडियम सल्फाइड की, तो सोडियम के पास क्या है Na पॉजिटिव और सल्फाइड सल्फाइड S2 नेगेटिव, तो ये हमारे पास बन गया Na2S। ऐसे ही तुम खुद से बनाकर देखो, बाद में आपने करके देखने हैं, लिथियम ऑक्साइड, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, ये सारे जो है हमारे पास हैं आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल। अब आयनिक बॉन्ड में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, आयनिक बॉन्ड में है नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोवैलेंसी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और गेन किए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। कितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए एटम ने या फिर गेन किए, वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, जैसे सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी इज़ 1, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, क्योंकि ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अदरवाइज तुम ये भी बोल सकते हो कि वैलेंसी इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड।